जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में कि जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें ग्रुप डी का कितना कट ऑफ था और 2021 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा इसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। सारी चीज़ों पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्ट में ही समझाएं और अच्छे से समझाएं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तभी आप एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि सबसे हाई कट ऑफ किस जोन की थी और सबसे लोवेस्ट कट ऑफ किस जोन की थी। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि जो आपका प्रीवियस कट ऑफ रहा है ग्रुप डी का वो कितना रहा है जोन वाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलकाता जोन का, जहां का कट ऑफ सबसे हाई रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल यानी कि अनरिजर्व का था 80.57 और ओबीसी का कितना था 71.77 और एससी का भी यहाँ पे कट ऑफ था दोस्तों 71.60। और यहीं साथ साथ हम बात कर लेते हैं एसटी की, तो ये भी कट ऑफ कितना था आप खुद देख सकते हैं 55.76। इसके बाद इसी के साथ हम बात करते हैं बिलासपुर की, और बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो भी थी कितना 70.22 और ओबीसी की कट ऑफ थी दोस्तों 66.07 और एससी की कट ऑफ कितनी थी 59.50 यानी कि 59.50 और एसटी की कट ऑफ थी 52.72। ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं पटना जोन की कट ऑफ। पटना जोन की भी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। तो पटना जोन की जो कट ऑफ थी वो थी जनरल की 77 और जो ओबीसी की कट ऑफ थी ये थी आपकी 72.51 यानी कि 72.51 और एससी की कट ऑफ यहाँ पे थी 61.64। इसी के साथ देख लीजिए आप एसटी की भी कट ऑफ पटना जोन की ये भी हाई ही गई थी यानी कि 58.20। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मुंबई जोन की। मुंबई जोन की जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई नहीं की थी। यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ था वो था 67.90 और जो ओबीसी की कट ऑफ थी दोस्तों ये थी 63.08 और जो एससी की कट ऑफ थी ये थी 58.88 और जो एसटी की कट ऑफ थी ये थी आपकी 52.50। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी ऐसा जोन है जहाँ पे पिछले कुछ सालों में बहुत कम कट ऑफ गया था, जिस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था गुवाहाटी जोन में, जिस वजह से यहाँ की कट ऑफ हाई चली गई। ठीक है। और लोगों के उम्मीदों पे पानी फिर गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो गुवाहाटी की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 77.09 और जो ओबीसी की कट ऑफ थी दोस्तों ये थी 72.22। ध्यान से देखिए 72.22। एससी की भी कट ऑफ थी इसमें 67.39 और एससी कट ऑफ थी, तो यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ थी ये कितनी थी 67.39 और जो एसटी की कट ऑफ थी ये कितनी थी 57.072। और इसे ही देख लीजिए आप चेन्नई की कट ऑफ। तो चेन्नई की कट ऑफ कितनी थी 71.53 और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे थी 68.63 और जो एससी की कट ऑफ थी वो कितनी थी 61.57 और जो एसटी की कट ऑफ थी ये थी 55.32। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भुवनेश्वर की कट ऑफ। तो भुवनेश्वर की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो जनरल की थी 73.86 और जो ओबीसी की कट ऑफ थी ये थी 69.39 और इसी के साथ आप देख लीजिए एससी की भी और एसटी की भी। ठीक है। एससी की कट ऑफ थी यहाँ पे 60.52 और एसटी की थी 55.83। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं भोपाल जोन। भोपाल जोन की भी कट ऑफ लगभग लगभग हाई ही गई थी। ठीक है। आप खुद अपनी आंखों से देखिए तब आपको बिलीव होगा। आप लोग अलग अलग अफवाहों में फैल रहे हैं कितनी कट ऑफ जाएगी उतनी कट ऑफ जाएगी, ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाई गई थी पिछली बार ग्रुप डी की कट ऑफ। तो जो भोपाल में जनरल की कट ऑफ थी ये थी 75.03 और ओबीसी की कट ऑफ थी 70.53। इसी के साथ देख लीजिए आप एससी की कट ऑफ 63.51 और साथ ही साथ देख लीजिए आप एसटी की भी 58.61। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं
बेंगलोर। थोड़ा सा वीडियो बोर करेगा क्योंकि मैं सारे जोन की कट ऑफ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोर मत होइए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो है और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को अगर देखेंगे तो आप पूरा देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ पाएंगे आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों बेंगलोर। और बेंगलोर की जो जनरल की कट ऑफ गई थी, ये गई थी 75.03, और ये जो ओबीसी की कटाव थी ये थी 70.75। इसी के साथ देख लीजिए आप कि जो एससी की कटाव थी ये 63.51, और एसटी की कटाव कितनी थी 58.61। सॉरी, ये थोड़ा सा बेंगलोर वाला टाइपिंग एरर हो गया है, तो मैं इसको लिख के आपको बता दे रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी, एससी की कट ऑफ कितनी गई थी, और एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी। ये जो बेंगलोर वाला है ये हूबहू ये भोपाल वाले का कॉपी हो गया है, तो इसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जो बेंगलोर की कट ऑफ गई थी ये सबसे कम गई थी, और ये जो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी दोस्तों 62.01। ये देखिए आप 62.01, ये थी आपकी जनरल की कट ऑफ। और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पे थी 56.60, 56.60। इसी के साथ देख लीजिए आप एससी की कट ऑफ, यहाँ पे एससी की कट ऑफ थी 49.65। ये मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कट ऑफ सबसे कम गई थी ग्रुप डी की। और इसी के साथ देख लेते हैं एसटी की कट ऑफ बेंगलोर की, तो ये गई थी आपकी 48.78, ठीक है। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं इलाहाबाद की कट ऑफ। तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी ग्रुप डी के लिए, और यहाँ की जो कट ऑफ थी ये ना ही बहुत हाई गई थी और ना ही बहुत लो थी, मतलब ठीक ठाक थी, एवरेज थी। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ थी ये थी 74.57, और ओबीसी की कट ऑफ थी 62.92, और एससी की कट ऑफ जो थी ये थी 50.12, और जो एसटी की कट ऑफ थी ये थी 60 के आसपास ये भी थी, ठीक है। और इसके बाद अजमेर देख लेते हैं। अजमेर की भी कट ऑफ ठीक ही ठाक थी, जनरल की थी यहाँ पे 73.73, और जो ओबीसी की थी 70.1, और जो एससी की कट ऑफ थी ये थी 63, और जो एसटी की थी ये थी 60। इसके बाद हम देख लेते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद की थी जनरल की 71.86, और जो ओबीसी की थी ये थी 66.07, ठीक है। और जो क्या कहते हैं एससी की कट ऑफ थी ये थी 60.58, और जो एसटी की कट ऑफ थी ये थी 57, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं गोरखपुर। गोरखपुर की कट ऑफ थी 73.90, और जो ओबीसी की कट ऑफ थी, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ये जनरल की कट ऑफ थी 73.90, और ओबीसी की कट ऑफ कितनी थी ये थी आपकी 69.27, और जो एससी की कट ऑफ थी ये थी 60.92, और इसके बाद देख सकते हैं आप एसटी की जो कट ऑफ थी ये थी 54.35, ठीक है। तो ये थे आपके सभी जोन। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो कोलकाता की कट ऑफ थी, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो एक बार आप दोबारा से फिर से देख लीजिए कोलकाता की कट ऑफ। कोलकाता की कट ऑफ सबसे हाई कट ऑफ थी, और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट ख़राब करके इसने रख दिया था, ठीक है। और देख लीजिए जनरल की थी यहाँ पे 80 के आसपास, ओबीसी की थी 72 यानी कि 71.77, और इसी तरह से एससी की भी कट ऑफ हाई ही गई थी, ठीक है। और सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ थी ये बेंगलोर की थी। अब आप देख लीजिए आपका किस जोन में है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जो दोस्तों इस बार का कट ऑफ जाएगा वो भी लगभग इसी के आसपास होगा। और अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ वैकेंसी, तो जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, इसमें कुल टोटल वैकेंसियाँ थी 62,907। ध्यान से सुनिए, इसमें टोटल वैकेंसियाँ कितनी थी 62,960। और जो इस बार एग्ज़ाम होगा इसमें टोटल वैकेंसियाँ हैं 1,03,769 वैकेंसियाँ। तो लगभग पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितनी वैकेंसियाँ थी, इस बार की वैकेंसियाँ उससे 1.5 गुनी अधिक हैं, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास होने वाला है जोन वाइज। बहुत ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है 1-2 नंबर आगे बढ़ जाए, 1-2 नंबर पीछे आ जाए। और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुए कैंडिडेट का, वो भी पिछले बार जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो उसमें भी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया था ग्रुप डी के लिए, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, 2.5 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है। तो बहुत ज़्यादा आपके कट ऑफ में अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप
अच्छे से तैयारी करिए। और आपको मैंने एक एक चीज़ें दिखा दी कि कितना हाई कट ऑफ गया था पिछली बार ग्रुप डी का, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के हवा निकल गई थी। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला कट ऑफ है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में लोगों के 5-5 नंबर बढ़ गए थे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके 1-2 नंबर कम भी हुए थे, जिस वजह से उनका रिजल्ट भी ख़राब हो गया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो भी कट ऑफ बना था ये नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर के हिसाब से ही बना था। अभी ये जो 70 कट ऑफ बना है जनरल का, तो ज़रूरी नहीं है कि इस बंदे ने 70 नंबर ही पाया होगा, ये हो सकता है 65 नंबर भी पाया हो, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका नंबर हो गया हो 70.22, तो इसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लीजिए, एससी की हम बात कर लेते हैं। तो जो एससी की कट ऑफ बनी थी बिलासपुर की, ये कितनी बनी थी 59.50। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बंदे ने इतने ही नंबर पाए हो सकता है इसने 50 नंबर पाए हो और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इसका नंबर बढ़ के इतना हो गया हो, तो उसका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने किसी भी जोन से अप्लाई किया है, तो आप कोशिश करिए भाई 80+ आपके सही हो जाएं, तभी आप सेफ जोन में हैं, नहीं तो होने को कुछ भी हो सकता है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 75+ करेक्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं ओबीसी में आता हूँ तो मुझे इसका वेटेज मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 2-4 नंबर का अंतर होता है, और इसी से आपका हो जाता है रिजल्ट ख़राब। इसी तरह से अगर हम बात कर लें एससी की, तो एससी वाले हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी जो तैयारी है वो 70+ लेके जाइए। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे आरक्षण मिलने वाला है और मेरा कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ही आपके रिजल्ट को कहीं ना कहीं ख़राब कर देती हैं, और इसी वजह से एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट का बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही कचड़ा भरा होता है कि मुझे आरक्षण मिलेगा। और जो ये बेचारा जनरल वाला होता है, ये शुरू से ही अपनी तैयारी के लेवल को अप रखता है, इसको पता है कि इसको आरक्षण नहीं मिलने वाला है, और इसी वजह से जनरल कैटेगरी के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद आप सरकार को कोसते हैं कि सरकार ऐसे करती है, वैसे करती है, जनरल वालों को जातिपात करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है बेचारा, इसको शुरू से पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो भैया ओबीसी, एसटी और एससी वाले, यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, आपको बस सच्चाई दिखा रहा हूँ कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आप अपने तैयारी के लेवल को अप रखिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आप हो जाएंगे फेल। ये चीज़ आपको लगेगी कड़वी, लेकिन कड़वी चीज़ें सुननी चाहिए आपको, तभी आप तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप तैयारी नहीं किए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 60-65 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत मान के चल रहे हैं। और 60-65 पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है। हो सकता है इस बार आपका जो कट ऑफ है थोड़ा सा अप हो जाए, और अप हो जाएगा तो आपका रिजल्ट भाई बिगड़ जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो एग्ज़ाम डेट की अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लगातार ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं और सरकार के कान पे कोई भी जू नहीं रेंग रही है। जो आपके प्लेटफार्म के जो सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो बहुत सारे बोर्ड वगैरह में गए थे, दिल्ली बोर्ड में गए थे, इलाहाबाद बोर्ड में गए थे, तो वहाँ पे जो बोर्ड के कर्मचारी हैं वो खुद बताएं कि अभी तक ऊपर से कोई हमें गाइडलाइन नहीं दी गई है कि जिससे हम क्या कर सकें, ग्रुप डी के एग्जाम डेट निकाल सकें, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कि आपके पास अब से 2 से 3 महीने का टाइम है, और ग्रुप डी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता है कि आप अपनी तैयारी 2 से 3 महीने में ना कर पाएं। अगर अब से आप लग जाएं तो आपका 100% ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।